जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी Nandana Jaya Vrajajana Jaya Yashoda Nandana Jaya Vrajajana Jaya Vrajajana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Kunja Vihari Kunja Vihari Jaya Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Kunja Vihari Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Kunja Vihari Jaya Radha Kunja Vihari Jai Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare
Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Jaya Rukmini Gopalji, Jaya Rukmini Gopalji, Jaya Rukmini Gopalji, Jaya Rukmini Gopalji, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Lord Hari Bol, Hari Bol. Nilai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Lord Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, श्री श्री गौरताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम सभी का परम सौभाग्य आज हमारे बीच में श्री कृष्ण द्वारा देश मंदिर इस्कॉन अमरावती में कृष्ण भक्त जी का आगमन हुआ है। हरि बोल। लगभग अधिकांश लोग परिचित हो परंतु फिर भी कृष्ण भक्त जो परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के अत्यंत अंतरंग और निकटतम शिष्यों में से एक है, जो लगभग मूलतः जिनका बेलगांव में जन्म हुआ और लगभग 29 वर्षों से कृष्ण आंदोलन के संपर्क में है। परम पूज्य श्री भक्ति रसामृत स्वामी महाराज विशेष प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करके उन्होंने लगभग पिछले 26 वर्षों में बेलगांव में, आरोड़ी में, पंढरपुर में, उसके उपरांत बीड़ में अध्यक्ष के रूप में, नोएडा में अध्यक्ष रूप में और सोलापुर में पिछले लगभग 6 वर्षों से अध्यक्ष रूप में वहाँ पर विरत है। और तदुपरांत वहाँ की जनरल सुपरवाइजर भी और संपूर्ण भारत में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी जी के लगभग राइट हैंड ही जिन्हें कहा जाता है, तो महाराज जी निकटतम है। और आप सबको जानते हैं हर्ष नंबर के रोजी का संन्यास कैंडिडेट भी है, प्रारंभ हुआ है। तो सभी हम हृदय से प्रभु जी का आज तरह से प्रभु जी सोलापुर में 2 दिन उपरांत वापस पंढरपुर पहुंचना है। ये 2 ही दिन था, परंतु इतना लंबी यात्रा के विषय से तो कृपा करनी चाहिए। तो हम सभी हृदय पूर्वक एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के प्रभु जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम कृष्ण भक्त जी की का स्वागत है श्री स्वागतकालीन श्रीमद् भगवत कथा में। अध्ययन कर रहे ग्रंथ का श्रीमद् भागवतम स्कंद 7वां अध्याय 13 श्लोक संख्या 32 7 13 32। पश्यामि धनिनां क्लेशम् दलब्ध निद्राणाम् सर्वतोऽभिविशङ्किनाम्। पश्यामि धनिनां क्लेशम् लुब्धानामजितात्मनाम्। भयादलब्धनिद्राणाम् सर्वतोऽभिविशङ्किनाम्। पश्यामि धनिनां क्लेशम् लुब्धानामजितात्मनाम्। भयादलब्धनिद्राणाम् सर्वतोऽभिविशङ्किनाम्। पश्यामि धनिनां क्लेशम् युद्धानामजितात्मना
सर्वतो विविशङ्किना पश्यामि धनिनां क्लेशम् लुब्धानामजितात्मनाम् भयादलब्धनिद्राणाम् सर्वतो विविशङ्किनाम् पश्यामि धनिनां क्लेशम् अजितात्मनाम् भयाब्धलब्धनिद्राणाम् सर्वतो विविशङ्किनाम्। शब्दार्थ दोहराइए। पश्यामि देखता हूँ, धनीनाम अत्यंत धनी व्यक्तियों में, क्लेशम कष्ट, लुब्धाना अत्यंत लालची, अजितात्मना अपनी इंद्रियों के शिकार बनने वाले, भया डर के कारण, अलब्ध निद्राणा जिन्हें अनिद्रा का रोग है, सर्वतः चारों ओर से, अभिविशंकिना विशेष रूप से भयभीत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ब्राह्मण ने कहा, मैं सचमुच देख रहा हूं कि अपनी इंद्रियों के वशीभूत हुआ एक धनी व्यक्ति किस तरह धन संचित करने का अत्यंत लोभी होता है। अतएव संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हुए भी चारों ओर से भय के कारण वह अनिद्र रोग का शिकार बन जाता है। तात्पर्य। लालची पूंजीपति अनेक कष्ट सहकर संपत्ति संचय करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उनका चित्त सदैव विक्षुब्ध रहता है, क्योंकि वे तरह तरह से अनुचित साधनों से धन संग्रह करते हैं। इस तरह वे रात्रि के समय सो नहीं पाते और नींद आने के निमित्त मानसिक स्थिरता के लिए उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती है। कभी कभी गोलियां भी कारगर नहीं होती। अतएव इतने श्रम से एकत्र किए गए धन का परिणाम सुख नहीं अपितु केवल दुख होता है। ऐसी सुखद स्थिति प्राप्त करने से क्या लाभ यदि मन की शांति भंग हो जाए। अतएव नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, संसार विषानले दिवा विषि हिया ज्वले जुड़ा इते ना कैनु उपाय। मैं भौतिक भोग के विषैले प्रभाव का कष्ट भोग रहा हूं। इस तरह मेरा हृदय अहर्निश जलते रहता है और अपनी क्रिया बंद करने को कगार पर है। लालची पूंजीपति द्वारा अनावश्यक रूप से संपत्ति संग्रह करने का परिणाम यह होता है कि उसे चिंता की ज्वाला में जलना पड़ता है और सदैव यही चिंता लगी रहती है कि वह अपना धन किस तरह बचाए और उसे कैसे लगाए ताकि उसे और धन मिल सके। निश्चय ही ऐसा जीवन बहुत सुखी नहीं होता, किंतु माया के फेर में पड़कर भौतिकतावादी लोग ऐसे कार्यकलापों में लगे रहते हैं। जहां तक हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का संबंध है, हम भगवत कृपा से अपना साहित्य बेचकर सहज ही धन पा रहे हैं। यह साहित्य हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बेचा जाता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए हमें अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अतएव इस उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक धन की पूर्ति करते हैं। कृष्ण का मिशन सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करना है।
और इस कार्य के लिए स्वाभाविक है कि हमें प्रचुर धन चाहिए। अतएव श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की सलाह के अनुसार हमें उस धन के प्रति अपनी आसक्ति नहीं त्यागनी चाहिए जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार कर सके। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्ति के इच्छुक लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं, चाहे वे भौतिक ही क्यों न हो, तो यह अपूर्ण वैराग्य कहलाता है। जो धन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में सहायता करता है वह भौतिक जगत का अंश नहीं होता। अतएव हमें चाहिए कि उसे भौतिक समझकर त्यागे नहीं। श्रील रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्थ उपयुज्यतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। जब कोई किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं रहता अपितु प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की समझकर ग्रहण करता है, तो वह स्वामित्व से ठीक ऊपर स्थित होता है। निसंदेह धन तो प्रचुर मात्रा में आता रहता है, लेकिन हमें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के लिए इस धन के प्रति आसक्त न हो। पाई पाई का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में हो, इंद्रिय तृप्ति में नहीं। प्रचारक के लिए उस समय संकट उत्पन्न होता है जब उसे पर्याप्त मात्रा में धन मिलता है, क्योंकि जो ही इस संग्रह में से एक पैसा भी अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति में खर्च करता है तो ही वह पतित हो जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारकों को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि इस आंदोलन के लिए आवश्यक प्रचुर धन का दुरुपयोग न करे। हम इस धन को अपने दुख का कारण न बनाएं, अपितु इसका उपयोग कृष्ण के लिए करें। यह हमारे शाश्वत सुख का कारण बन सकेगा। धन ही लक्ष्मी है जो नारायण की संगिनी है। लक्ष्मी जी को सदैव नारायण के साथ रहना चाहिए, तब च्युत होने का कोई भय नहीं रहता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। वैसे आज मेरा भागवतम नहीं था और गलती से मैं जल्दी पहुंच गया और इसीलिए वरिष्ठ भक्तों का आदेश कुछ भागवत के ऊपर चर्चा करने के लिए जो आदेश प्राप्त हुआ है उसका आदेश का पालन करते हुए
और सभी भक्तों की कृपा की याचना करते हुए ऐसे वरिष्ठ भक्तों के सामने बोलना वो भी मेरे लिए कठिन हो जाता है। हम ग्राउंड के व्यक्ति है, ऑन ग्राउंड, और कथा, कीर्तन, अध्ययन ये हमारे आनंद शेष प्रभु का एरिया है। हम सभी ने एरिया बांट लिए हैं। ग्राउंड पर कौन रहेगा, कथा कीर्तन कौन करेगा, लीगल कौन करेगा, या कंस्ट्रक्शन सेवा कौन करेगा, ऐसे सभी ने अलग अलग सेवाएं बांट ली हैं। उनके ही आदेश से कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। ये जो श्लोक हम पढ़ रहे, ये भागवत के सप्तम स्कंद का 13वां अध्याय, जिसका शीर्षक है सिद्ध पुरुष का आचरण, और जिसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य के ऊपर विशेष रूप से ध्यान हम सभी साधकों के लिए बता रहे। जैसे तात्पर्य में पूरा स्पष्ट है क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी युक्त वैराग्य के नाम पर हम कई सारी ऐसे गलत धारणाएं या गलत कार्य या गलत अभ्यास हमारे जीवन में प्रारंभ करते हैं। हमको लगता है युक्त वैराग्य, और इसीलिए प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कह रहे युक्त वैराग्य और मरकट वैराग्य। जैसे मायावादी लोग कभी भी धन को हाथ नहीं लगाएंगे, बोलेंगे माया है, पर प्रभुपाद जी कहे जितना भी मिलेगा वो दे दो भाई, भगवान की सेवा में लगाएंगे। जैसे शुरुआत के दिनों में जब गिरिराज महाराज बंबई मंदिर के अध्यक्ष बने, ब्रह्मचारी थे, अध्यक्ष थे, और उस समय अध्यक्ष जब थे, ब्रह्मचारी बने, मगर वो बहुत अमीर परिवार से थे, बिलियनियर, मल्टी बिलियनियर परिवार से थे। जब उनके माता पिता को पता चला कि हमारा लड़का बंबई में है, हरे कृष्ण आंदोलन में है, और बेचारा पतरे के शेड में रह रहा है, आज जो हम राधा रास बिहारी मंदिर देख रहे, और उस समय 1972-73 का रास बिहारी मंदिर वो नहीं था, एक पतरे के शेड में ही राधा रास बिहारी, उसी आधे शेड में ब्रह्मचारी आश्रम, शिल प्रभुपाद, साइलेंट कर सकते मोबाइल थोड़ा, तो प्रभुपाद जी सारे ब्रह्मचारी राधा रास बिहारी उसमें ही रहा करते थे। जैसे मायापुर में जो 24 आवर कीर्तन जहाँ पर चलता है, मेन गेट के पास प्रभुपाद कुटीर या भजन कुटीर नाम से जो प्रसिद्ध है, तो जब इनके माता पिता को पता चला कि हमारा लड़का ऐसे पतरे के शेड में है, तो माता पिता दोनों भी आए इनको लेने के लिए, और फिर पूछा गया कि कौन है यहाँ के प्रमुख, तो बोले स्वामी प्रभुपाद जी है। तो प्रभुपाद जी को मिलने के लिए गए, और प्रभुपाद जी के सामने जैसे ही गए, उन्होंने अपना चेक बुक रख दिया, ब्लैंक चेक। बोले आपको जितना डॉलर लिखना है, जितना लाख करोड़ जितना लिखना है आप लिख लो, और मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। मैं बेटे को इस हालात में यहाँ छोड़ नहीं सकता, मेरा बेटा हमें वापस चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने गिरिराज महाराज को बुलाया, उस समय जो गिरिराज दास जी थे उनको बुलाया और पूछा क्या करना चाहिए। तो गिरिराज दास कहे चेक बुक भी रख लो और मुझे भी रख लो, चेक बुक भी रखो और मुझे भी रख लो, दोनों भी। तो ये है युक्त वैराग्य, भगवान की सेवा के लिए किया गया प्रयास। और यहाँ पर जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि साधक को कोई भी वस्तु एक पाई पाई सिंगल रूपी का हिसाब सिर्फ भगवान के लिए, मगर ये भी नहीं कि भगवान के सेवा के नाम पर हम उसका गलत उपयोग करें। यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति लिख रहे प्रभुपाद, पर हमें कभी कभी लगता है हम तो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे, हम भगवान की सेवा के लिए सब कुछ कर रहे, भगवान के प्रचार के लिए कर रहे, तो हमें लगता है कि जो खर्चा कर रहे हैं वो भी हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, वो भी, मगर अनियंत्रित खर्चा करना भी इंद्रिय तृप्ति में ही आ जाता है। जैसे आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, उसी प्रकार आवश्यकता से अधिक खर्च करना भी इंद्रिय तृप्ति का ही एक भाग है।
जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं उपदेशामृत में, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह श्लोक में, एक चावल का बोरा चौराहे में रख दिया जाए, वहां पर एक पक्षी आएगा, कुछ दाने चुन के वो चला जाएगा, गाय आएगी थोड़ा बहुत खा के चली जाएगी, मगर मनुष्य प्राणी जो अत्याहारी है वो आएगा, पूरा का पूरा बोरा उठा के लेकर जाएगा, जितना पेट में आएगा उतना खाएगा, बाकी का अगले दिन के लिए रख देगा। तो उसी प्रकार जहां पर अनावश्यक, जहां आवश्यक नहीं है वो है अनावश्यक। अनावश्यक खर्चे करना भी सबसे महत्वपूर्ण। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिरों की, तो वैदिक सभ्यता में प्राण प्रतिष्ठा के समय में सिर्फ मंदिर की स्थापना नहीं, प्राण प्रतिष्ठा करने के पहले मंदिर के लिए बहुत सारी खेती, जमीन, जंगल, बहुत सारा धन एकत्रित करने के बाद कम से कम सैकड़ों सालों तक विग्रहों की सेवा में कुछ भी व्यत्यय उत्पन्न न हो, इसीलिए वो सारी व्यवस्था की जाती थी। आज के दिन में जगन्नाथ मंदिर की हजारों एकड़ भूमि पूरे भारत भर में है, हजारों एकड़ पूरे भारत में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और यहाँ द्वारका से लेकर यहाँ पश्चिम बंगाल तक, पूरा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, हजारों एकड़। उसका कैलकुलेशन भी है कितनी, अराउंड 56,000 एकड़ भूमि जगन्नाथ जी की है। क्योंकि सेवा में थोड़ा भी विचलित या थोड़ी भी सेवा खंडित न हो। जैसे हम तिरुपति देखेंगे, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD, उनकी भी हजारों एकड़ भूमि और व्यवस्था। हमारे तो जिला चलाने के लिए एक IAS ऑफिसर चाहिए, TTD में कम से कम 40 से 45 IAS ऑफिसर, क्लास 1 अधिकारी उनका मंदिर चलाने के लिए। 40 to 45 IAS जिलाधिकारी जो बन सकते हैं वो उनके ऑफिस में है। जब आप तिरुपति में रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे और हमारे मंदिर की ओर जाएंगे, वहीं पर वो बिल्डिंग है जहां पर TTD का मैनेजरियल ब्लॉक्स है, वहां पर 45। क्या आवश्यकता है, मंदिर है, चलो आए, पैसा खाओ पियो मजा करो, मगर हर एक पाई पाई। जैसे प्रभुपाद जी के विषय में हम सुनते हैं कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, 40 रुपए लेकर गए, वहां पर उसका कुछ उपयोग नहीं हुआ, वापस आए, वापस एयरपोर्ट से छिप्पीवाड़ा ले जाने के लिए उन 40 रुपए का उन्होंने उपयोग किया। एक एक रुपए का हिसाब प्रभुपाद लिख के रखते थे। जब प्रभुपाद जी ग्रंथ वितरण करना है, BTG मैगजीन जिन्होंने दिल्ली में जब स्टार्ट किया, तो पेपर अगर डायरेक्ट प्रिंटर अगर पेपर मंगाता है तो उसका खर्चा ज्यादा बढ़ेगा या बिल ज्यादा आएगा, इसलिए होलसेल में प्रभुपाद जी पेपर खरीद के प्रिंटर को लाके देते थे जिससे बिल कम हो। तो फिर ये जब देखता था प्रिंटर का व्यक्ति, प्रिंटर का मालिक, उसको बहुत दया आती है, बूढ़ा व्यक्ति इतना कष्ट कर रहा है भगवान का पैसा बचाने के लिए, या पाई पाई का हिसाब रखता है। कभी कभी तो ऐसी परिस्थिति आ जाती कि प्रभुपाद मूर्छित होकर, गर्मी के दिनों में अप्रैल मई की जो गर्मी है, लू आ जाती है, लू कहते हैं नॉर्थ में, तो बेहोश होकर गिर जाते प्रभुपाद। और उनको दया देखकर वो प्रिंटर का मालिक प्रभुपाद जी के लिए पानी की बोतल, कुछ फल वगैरह ला के रखता। उनको दया आती स्वामी जी के ऊपर कि ये व्यक्ति इतना, 1 रुपया, जो साइकिल वाली ऑटो, उसको 1 रुपए बचाने के लिए प्रभुपाद कंधे के ऊपर लेकर आते या बैठते नहीं। परम पूज्य जो कमल लोचन का नाम क्या, भक्ति पद्म सौरभ महाराज, यहाँ पर भी उन्होंने कथा वगैरह की है बहुत समय से। वो जब ब्रह्मचारी थे तो मीरा रोड में रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है, मीरा रोड मंदिर की जगन्नाथ रथ यात्रा। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के समय में कई सारे भक्तों को, और स्पेशली स्टेयरिंग कमेटी जिसको कहते हैं, जो बड़े बड़े धनी व्यक्ति है संसार के, उन सभी व्यक्तियों को एकत्रित करके उनकी मीटिंग या उनके द्वारा रथ यात्रा का आयोजन वगैरह होता है। तो एक दिन मंदिर से मीटिंग रखी थी मंदिर के बाहर, जहां पर ये सारे धनी व्यक्ति एक ऑफिस में एकत्रित हुए थे रथ यात्रा के पहले, और इनको जाना था मीटिंग के लिए।
मंदिर की जो भी 2-3 गाड़ियां थी वो व्यस्त थी, कहीं प्रचार के लिए गए थे, आने में देरी हो रही थी। तो महाराज जी ने सोचा अभी लेट हो रहा है, चलो बस से चलता हूँ। और फिर बम्बई की बीएमसी की जो गवर्नमेंट बस है, और गवर्नमेंट बस से महाराज जी गए, और बराबर वो बस ऑफिस के सामने रुकी जहां पर वो मीटिंग होनी थी। और वो सारे जितने भी धनी व्यक्ति थे वो सारे खड़े थे, महाराज जी का वेट कर रहे थे, कितना देर हुआ, महाराज जी आए नहीं, ब्रह्मचारी आए नहीं, अभी मंदिर के अध्यक्ष आए नहीं। और जब उन्होंने देखा कि महाराज जी बस से उतर रहे, वो देखते ही वो इतने आकर्षित हो गए, उन्हें हाथ जोड़कर कह दिया, महाराज जी आप जाओ, हम संभाल लेंगे, महाराज जी आप चले जाओ, हम सब लोग संभाल लेंगे रथ यात्रा। बस सिर्फ उनके बस के उतरने से, तो इसलिए कि सिर्फ हम बड़ी गाड़ी लेकर जाएंगे, बड़े बड़े पोशाक पहनकर जाएंगे, बड़ा बड़ा तामझाम दिखाएंगे, तभी लोग आकर्षित होंगे। लोग आकर्षित भी होते हैं हमारी तपस्या और सिंपलिसिटी से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछा कि आपके भक्त की पहचान क्या है, बोले सिंपल है, सबसे उसका क्या है, सरल भक्त है, सिंपल। सिंपलिसिटी इज अ वैष्णव, वो एक वैष्णव का मुलाकात या वैष्णव की एक गणना अगर की जाए तो वो सिंपल है। मेरे जीवन में जो ये विषय है अकाउंट्स या धन राशि का, ये बहुत गंभीरता से जीवन में इसके एक छाप या अंकित हो गए हैं ये सारे। क्योंकि बचपन से जो गरीबी हमने देखी, आजकल जो आश्रम में हम देखते हैं, एक दिन अगर गलती से सेम सब्जी दूसरे दिन बन गई तो कंप्लेंट आती है, वही कल भी वही खाई थी, आज भी वही खाई, घर बार छोड़कर आए हैं। मगर पंढरपुर हो या मायापुर हो, मायापुर में जब पूरा भजन कुटीर में सारे जय पताका महाराज और जननिवास प्रभु, पंकज आंगरी प्रभु सभी रहते थे, तो एक बार एक फसल निकल गई तो 3-3 महीने एक ही सब्जी, 3 दिन नहीं, 3 महीनों तक सुबह शाम वही। आज जो पंढरपुर में नया प्रोजेक्ट बन रहा है, वहां पर पूरी खेती थी, और वहां पर भी कद्दू या लौकी की सब्जी, एक बार फसल निकल गई तो एक एक 1.5 महीना हुई, सुबह शाम अलग अलग फ्लेवर्स में वही सब्जी हो गया। कभी कभी तो पालक तो रहता, तो पालक का मुझे याद है, पालक की सब्जी, पालक की दाल, और पालक ग्राइंड करके, चावल में भी हरा चावल, हर जगह पालक ही पालक। तो ऐसे परिस्थिति में भक्तों ने अपना जीवन यापन किया है ये धनराशि एकत्रित करने के लिए। जब प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल में प्रचार कर रहे थे 1968-69 में, जब गोपाल कृष्ण महाराज उस समय पेप्सी कोला कंपनी के मैनेजर थे, और जब उन्होंने देखा कि स्वामी जी इतना प्रयास कर रहे हैं और धनराशि की कमी है, तो भक्तों ने सुझाव दिया जो अच्छे आप कंपनी में मैनेजर के रूप में सेवा करें, कंटिन्यू, यू शुड कंटिन्यू। और पूरा का पूरा धनराशि मंदिर में ला के देते थे। फुल टाइम भक्त है, हमको 50-60 रुपए का यदि पेट्रोल का बिल पूछा गया तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। मैं 60,000 की नौकरी छोड़कर आया, 60 रुपए का बिल पूछ रहे, मुझे विश्वास नहीं मेरे ऊपर। यहाँ पूरी की पूरी महीने की सैलरी भगवान की सेवा में। जयानंद प्रभु मंदिर के अध्यक्ष थे, कैंसर से पीड़ित थे, मंदिर में पूरा दिन सेवा। और उस समय ऐसे नहीं कि सारे ब्रह्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट, अध्यक्ष अलग है, प्रीचिंग अलग है, भक्ति वृक्ष अलग है, आईवाईएफ इंचार्ज अलग है, 2-4 डिवोटी, 1-2 डिवोटी ही, सारी दिन भर मंदिर की सेवाएं। और मंदिर में धन राशि नहीं है, इसीलिए रात्रि में टैक्सी चलाना, पूरी रात टैक्सी और दिन में फिर मंदिर की सेवा। जब जय पताका महाराज को पता चला, गौर जन धन जॉर्डन, उनका नाम था जॉर्डन, गौर जन धन, तो उनको जब पता चला कि मॉन्ट्रियल मंदिर में ऐसी परिस्थिति है, और जब वो टोरंटो शिफ्ट हो गए, तो टोरंटो में उस समय महीने का खर्चा $500 आ रहा था, $500 उस समय 68 में, $500 बहुत है। तो उस समय फिर इतना किराया, $150 किराया, फिर बाकी का खर्चा नहीं हो पा रहा था। इसलिए मल्टी मिलियनियर कंपनी के मालिक
उनके पुत्र या पोते, उनके दादाजी बड़े जो पेंट होते हैं, पेंट हम यूज करते जो एशियन पेंट या पेंट जो दीवार के लिए, उस फैक्ट्री के फाउंडर थे जय पताका महाराज के दादाजी। और वो फाउंडर उनके घर में उनकी जो एजुकेशन हो, गाड़ियां हो, स्कॉलरशिप हो, इतना सारा, मगर 18 से 19 साल का युवक जब प्रभुपाद जी के संग में आया, कैसे? जब सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा का उत्सव तैयारी चल रही थी, तो यही जयानंद प्रभु जो मंदिर के अध्यक्ष थे, गृहस्थ थे, रथ की तैयारी कर रहे थे, रथ खुद बना रहे थे। और जब रथ का चक्का लगाने के लिए उनको हेल्प चाहिए थी, रथ थोड़ा उठा के, जैसे होता है ना जब टायर पंचर हो जाता है गाड़ी उठानी पड़ती है टायर लगाने के लिए, तो ऐसे जब रथ का चक्का लगाने का समय आया तो उन्होंने एक लड़के को बुलाया, बोला इधर आओ, थोड़ा उठाओ, हेल्प करो। तो हेल्प किया और वही युवक बने जय पताका दास। सिर्फ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी की थोड़ी सेवा की। फिर जब ये फुल टाइम बन गए 18-19 की आयु में, तो इतने मल्टी बिलियनियर कंपनी, पेंट कंपनी के एकलौते वारिस, जब उन्होंने देखा कि मंदिर में धनराशि या मंदिर में कठिनाई चल रही है, तो वो कॉफी शॉप में काम करने के लिए जाने लगे। कॉफी शॉप में वेटर। हम मंदिर के भक्तों को प्रसाद वितरण करने में कभी कभी हिचकिचाते हैं, अरे मैं तो वरिष्ठ हूँ, नए लोगों को हम कैसे प्रसाद बांटे। कॉफी शॉप में वेटर। आज जो हम देखते हैं नमो, आज उनकी जो प्रणति है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने, नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे, नमो आचार्य पदाय। और गोपाल कृष्ण महाराज भगवत पाद, ये आचार्य पाद, भगवत पाद, बड़े बड़े इतने आचार्य बने। प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था 10,000 बुक्स का वितरण, महाबिक्स बुक्स का वितरण एवरी मंथ होना चाहिए, हर महीना, सिर्फ मैराथन में नहीं। हमारे मैराथन में 10,000 नहीं होते, क्योंकि हम ऐसे अलग अलग जगह पे अपने आप को एंगेज करते। हर महीना 10,000 महाबिग बुक और 1,00,000 स्मॉल बुक एवरी मंथ। और आज भी जब वो पिछले वर्ष साधु संघ फेस्टिवल में थे अमेरिका में, एक साधु संघ फेस्टिवल होता है बहुत प्रसिद्ध, वो साधु संघ फेस्टिवल में कहीं अराउंड 3 से 4 हजार भक्त 4 दिन के लिए एकत्रित आते हैं, 4 से 5 दिनों के लिए रिट्रीट होता है, रिट्रीट। और पूरे गृहस्थ भक्त जो भी पूरे अमेरिका में फैले हुए कॉन्टिनेंट में अलग अलग देशों से आकर वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। इंद्रदुम्न महाराज, राधानाथ महाराज, सच्चिनंदन महाराज, जो भी आप नाम ले, बहुत प्रसिद्ध साधु संघ फेस्टिवल है। तो साधु संघ फेस्टिवल में जय पताका महाराज पहुंचे और सच्चिनंदन महाराज ने उनको पूछा, महाराज हाउ आर यू, महाराज आप कैसे हैं? तो महाराज कहे मेरा शरीर तो साथ नहीं दे रहा है, 2008 में जो स्ट्रोक हुआ उसके कारण मैं बीमार हो चुका हूँ, लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, स्किन कैंसर के ऊपर दवाई चल रही है, एवरी अल्टरनेटिव डे डायलिसिस हो रहा है, मगर मैं एकदम आनंदित हूँ, मैं कभी भी दुखी नहीं, मैं सदैव आनंदित हूँ। इसीलिए कहा जाता है जय पताका स्वामी नेवर स्टॉप्स। हम क्यों बता रहे इनके उदाहरण? क्योंकि हम भागवत का तो सुन रहे, भागवत में 5,000 वर्ष पूर्व ऐसे हुआ, या चैतन्य महाप्रभु के समय में 540 वर्ष पूर्व ऐसे हुआ, ये आज के उदाहरण है। हमें चाहिए प्रूफ, दिखाइए, आंखों देखा, आज की स्थिति बताइए, आज के परिवार में बताइए, आज के महंगाई में बताइए कैसे करें। आज ही वो कर रहे, जिनके पास 2-2.5 लाख रुपए जब लेकर गए कलकत्ता से, तमाल कृष्ण महाराज, जय पताका महाराज और एक कोई भक्त थे उनके साथ, तो कलकत्ता से जब वो गए लैंड खरीदने मायापुर की, तो उस समय प्रभुपाद रात्रि के 11, 11:30, 12 बजे तक चिंतित थे। नए विदेशी लड़के हैं, इतनी सारी धनराशि लेकर गए हैं, कोई पकड़े, कोई मुसलमान उनके ऊपर आक्रमण करे, क्योंकि मियापुर था, मायापुर तो था ही नहीं, कोई पकड़े, आघात करे। रात्रि 11:30-12 बजे तक प्रभुपाद चिंतित बैठे हुए थे। और जब ये आए
और प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद द लैंड इज योर्स, आपकी अभी भूमि आपकी है। इस शुरुआत जिन्होंने देखी है और तपस्या शुरुआत में जिन्होंने की है, वही आजीवन ये लॉन्ग रन हम टिक सकते हैं। अगर तपस्या नहीं है, हमारे प्रचार, हमारी साधना, हमारी सेवाओं के नाम पर यदि हमारी तपस्या नहीं है, तो फिर लॉन्ग रन टिकना एट द एज 78, उनकी एज आज 78 है, गुरु महाराज से 6 महीने बड़े हैं, 4 महीने, 6 भी नहीं, 4 महीने। रामनवमी के बाद जो कामदा एकादशी है, उस दिन उनकी 77th व्यास पूजा कंप्लीट हुई, 78 स्टार्ट हुआ। आने वाले आषाढ़ी एकादशी 25 जुलाई को गुरु महाराज की 77th व्यास पूजा कंप्लीट होगी और 78 एज स्टार्ट होगा। तो कई अलग अलग स्थानों पर प्रचार करते 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 महाराज जी मायापुर आए व्यास पूजा के लिए। 75वीं व्यास पूजा की तैयारी जयप्रताप महाराज की मुझे याद है, इतनी धूमधाम से हुई थी मायापुर में। 10,000 भक्त मायापुर पहुंच गए थे 75वीं व्यास पूजा सेलिब्रेट करने के लिए, मगर डॉक्टर ने कहा यू कैनॉट ट्रैवल, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। महाराज का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, महाराज दिल्ली में थे। तो अभी शिष्यों को इतनी चिंता हुई कि 75वीं व्यास पूजा है, प्लैटिनम व्यास पूजा है, क्या करे, कैसे करे, डॉक्टर तो परमिशन नहीं दे रहे। नेक्स्ट डे व्यास पूजा और सुबह डॉक्टर ने कहा नहीं, ट्रैवल नहीं कर सकते, और डॉक्टर को मना भी नहीं कर सकते ऐसी परिस्थिति में। तो दिल्ली में ढूंढते गए, रोहिणी गए, दिल्ली गए, अलग अलग दिल्ली के मंदिरों में देखा, वहां पर बहुत सारी सुविधाएं, हॉल वगैरह कम थे। फिर संध्या में अराउंड 5 बजे के आसपास उनके सेक्रेटरी और उनके व्यास पूजा के सदस्य नोएडा मंदिर पहुंचे, शाम को 4 बजे के आसपास। और फिर शाम को 5 बजे से तैयारी चालू हुई, रातों रात तैयार हुए। 3000 भक्त 75वीं व्यास पूजा में आए नोएडा के जो बेसमेंट में। और फिर गुरु महाराज भी उस समय दिल्ली वृंदावन से आए। जब मैंने महाराज को कहा महाराज जयप्रताप महाराज की व्यास पूजा, महाराज बोले व्यास पूजा ठीक है करो। महाराज आ रहे 75th व्यास पूजा, एक दिन में तैयारी। आश्चर्य था, एक दिन में सब कुछ, एक दिन भी नहीं, एक रात्रि में। 75th तो जो आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ है बहुत, कि गुरु महाराज उनके सिर के ऊपर विठल की डिटीज रख रहे और नरसिंह पवित्र पहना रहे। तो कुछ तैयारी नहीं थी। रूम में जो विठल थे उसको ही साथ देंगे क्या, तो रूम में जैसे कोने में जो विठल थे, महाराज बोले क्या गिफ्ट दिया, यही तो एक है उपहार देने के लिए। तो विठल और किसी भक्त ने जो नया नरसिंह पवित्र दिया था। तो इस साल 30,000 भक्त थे व्यास पूजा में। 30,000 भक्तों के लिए व्यास पूजा हुई। प्रातः काल देखिए, हम देखते तपस्या, ब्रह्मचारी, थोड़ी भी तपस्या, आजकल के जो प्रीचिंग और साधना और लाइफस्टाइल के कारण थोड़ी भी शारीरिक कठोरता है, तपस्या नहीं। समय एकदम लग्जूरियस लाइफ है, मगर इन लोगों ने इतना कष्ट शुरुआत में किया, इसीलिए हम लग्जूरियस लाइफ जी रहे। तो व्यास पूजा के दिन सुबह दर्शन, और हम ध्यान रखना चाहिए कि ये व्यक्ति एट द एज 78 लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, स्किन कैंसर है, दिमाग भी खोल के यहाँ पर जो सिर का भी ऑपरेशन हो चुका है, बोलने के लिए पैरालिसिस स्ट्रोक के कारण बोलना भी नहीं, पूरा सा जबड़ा नीचे गिर जाता है, तो उसको भी उठाने के लिए तार लगाई गई है। और फिर दर्शन के बाद पूरा प्रोग्राम, मैं देखता हूँ कभी कभी भक्त पंढरपुर वगैरह आते हैं तो अपने अपने दर्शन, चलो व्यास पूजा तो होती ही रहती, लोग तो ग्लोरिफिकेशन करते ही रहते, हम थोड़ा विठल दर्शन करके आए, चंद्रभागा स्नान करके आए, प्रसाद तक हम पहुंच ही जाएंगे। और पूरा ऐसे परिस्थिति में वो पूरा स्टेज के ऊपर बैठ के पूरा ग्लोरिफिकेशन सेशन, चरण अभिषेक, भोग, फिर प्रवचन भी, महाराज जी प्रवचन भी दिए। और प्रवचन में भी महाराज जी ने कहा मेरी इच्छा है, मेरे आदेश शिष्यों के लिए आज के दिन, कि पूरा जीवन अंतिम सांस तक आप प्रभुपाद जी को न छोड़े, सभी अपने अपने शिक्षा गुरु या काउंसिलर्स को चुनाव करें, और रूपक गोस्वामी के अनुसार हमें 50% आय का दान, इनकम का जो डोनेशन
मंदिर की सेवा के लिए, कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए देना चाहिए। मगर श्रील प्रभुपाद जी का 50% तो कठिन हो जाता है, कम से कम मिनिमम 10% तो डोनेशन देना ही चाहिए। मगर मैं आज कह रहा हूं प्रभुपाद जी से 1% और बढ़ा के 11% आप क्या करो, डोनेशन दो, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। फिर इतना हुआ, चलो एकादशी शाम को हम दर्शन के लिए जाए, चलो शाम में कोई आता नहीं, थक गए पूरा दिन, नहीं, शाम को भी वो पहुंचे 6 साढ़े 6 बजे और प्रवचन दिया और एड्रेस शिष्यों के लिए। फिर ऐसा भी नहीं कि चलो रात को चले गए सब अभी खाली हो गया, नहीं, और दूसरे दिन भागवतम कक्षा 8 बजे। भागवतम कक्षा होने के बाद पुनः दर्शन, राजापुर मंदिर जगन्नाथ दर्शन, रात्रि के शाम के 4 बजे निकल के नहीं 1:30-2 बजे के आसपास निकल के फिर एम्बुलेंस में कलकत्ता जाने के बाद 2 घंटे की फ्लाइट लेकर रात्रि में 9:30 बजे बम्बई उतरे। 9:30 बजे बम्बई एयरपोर्ट उतरने के बाद 11 बजे मंदिर आए 31 तारीख को, 31 मार्च, और 1 अप्रैल से ब्यूरो मीटिंग के लिए। ब्यूरो मीटिंग पूरा 5 दिन, उन्होंने पूरा दिन, हम भक्तों को बुलाते हैं, गुरु महाराज बुलाते मीटिंग के लिए आओ, रिट्रीट के लिए आओ, हम कहते बहुत व्यस्त है, प्रचार में व्यस्त है, फंड रेजिंग में व्यस्त है, नया मंदिर बनाना है। जब तक आशीर्वाद ही नहीं होगा मंदिर कैसे बनेंगे? जब तक परंपरा का आशीर्वाद फ्लो नहीं होगा, हम कितने भी हाथ पैर क्यों ना मारे, कुछ भी हम 1 इंच आगे सरकने वाले नहीं। तो पूरा पहुंचे कहाँ? बम्बई। बम्बई में 5 दिन अटेंड किया। फिर महाराज जी को ब्रह्मचार्य ने कहा, महाराज सारे शिष्य आ रहे विशाखापट्टनम, ब्रह्मचारी संगोत्सव AIDC, ईस्ट इंडियन डिविजनल काउंसिल विशाखापट्टनम में है। महाराज जी आप थोड़ा निवेदन है, आइए। तुरंत 6 तारीख को रात की फ्लाइट लेकर मीटिंग खत्म होने के बाद बम्बई से विशाखापट्टनम, अभी ब्रह्मचारी। तो ये जो ऑस्टेरिटी, तपस्या, ये किसके ऊपर है? जब उन्होंने अपना पूरा जीवन शरणागत होकर कोई भी धन राशि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या अतिरिक्त खर्चा नहीं। कई कई भक्तों को लगता है क्या इतना अच्छा है सन्यासी लोगों का, गुरुजनों का, कहीं भी आओ एकदम स्वागत के लिए हजारों भक्त खड़े हैं, जाते जाते इतनी सारी दक्षिणा मिलती है, और कितना अच्छा है, फ्लाइट से घूमते हैं, गाड़ी से सर्वेंट है, जो चाहिए वो बोलते हैं। मगर ये सब कुछ उन्हें भी हिसाब देना है। द GBC अल्टीमेट अथॉरिटी जो है, UMA अल्टीमेट मैनेजरल अथॉरिटी, उनको गुरुजनों को भी, इंक्लूडिंग हमारे गुरु महाराज को भी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होता है। आज तारीख 9 है, 9 अप्रैल को मैं अमरावती गया। अमरावती में मैंने प्रवचन दिया। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, कहाँ कहाँ मैंने प्रचार किया, कितनी कथाएं की, कितनी रथ यात्राएं अटेंड की, कितना मुझे डोनेशन प्राप्त हुआ, उस डोनेशन में मुझे मेडिकल के लिए इतना खर्चा हुआ, इसमें मैंने प्रचार के लिए इतना खर्चा किया, ट्रैवलिंग के लिए इतना खर्चा किया, मंदिर के लिए डोनेशन मैंने इतना दिया। अप टू डेट एवरी सन्यासी, एवरी गुरु को भी ये पूरा ट्रैक रखना पड़ता है। समझ रहे? हर एक सन्यासी और गुरु को भी, गुरुजनों को भी। मैंने देखा राम गोविंद महाराज तो श्लोक संख्या भी लिख के रखते हैं अपने डायरी में। जब वो रिपोर्ट बनाते हैं एनुअल रिपोर्ट, तो जब जहां जाए, जैसे पंढरपुर में भागवतम का 1st कैंटो 3rd चैप्टर टेक्स्ट नंबर 25, जैसे आज अमरावती में 7th कैंटो 13th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 32, वो भी नोट करके रखते हैं। ये है शरणागति, सरेंडर। तो क्या आवश्यकता है, कौन पूछ रहा है? अध्ययन के लिए भी पिछले वर्ष 2025 में महाराज जी ने, परम पूज्य जयप्रताप महाराज 24 में उन्होंने भक्ति वैभव कंप्लीट किया। भक्ति वैभव भागवतम के प्रथम 6 स्कंद अध्ययन करके उसकी विधिवत एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद सर्टिफिकेशन मिला, और फिर 2024 के बाद 25 में भक्ति वेदांत डिग्री कंप्लीट की, 7वें स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक। और इस GBC मीटिंग के दौरान, जब अभी गौर पूर्णिमा फेस्टिवल गया मार्च में, उसी दौरान उनको फिर भक्ति वेदांत डिग्री से सर्टिफिकेशन दिया गया।
तो ये कितनी तपस्या है, कितना ये हमारे लिए आजकल जो हम भक्त बन रहे या ब्रह्मचारी बन रहे, उन सभी को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। जब मैं गुरु महाराज के साथ पिछले 20 वर्षों से सेवा में, उनकी दया है कि उन्होंने हमें टिकाए रखा है। या जैसे प्रभु जी बोल रहे थे अंतरंग पार्षद, ये अंतरंग पार्षद वगैरह उनकी कृपा है जो हमें ये सहन कर। आज भी गुरु महाराज जहां भी जाते हैं, या अभिमान से कह सकते हैं या गर्व से कह सकते हैं, हमारे गुरु महाराज भी इतने पवित्र, इतने शुद्ध, इतने क्लीन, धनराशि पूरी की पूरी, ऐसे नहीं कि देखकर, पहले तो थोड़े थोड़े समय पहले 5-10 साल पहले ऐसी परिस्थिति थी कि महाराज जी के सामने बैठकर बैग खाली करो, महाराज जी निकाल के देते थे, गिनो, बताओ किसने किसने डोनेशन दिया है, फिर महाराज जी कहते थे आरोड़े के लिए इतना दो, पंढरपुर के लिए इतना दो, और अन्न क्षेत्र के लिए इतना दो, इत्यादि। और आज पूरा का पूरा, उस दिन भी और आज भी, पूरे की पूरी बैग, एक चवन्नी, 1 रुपया भी उसमें न रखते हुए, जब भी मैं मिलता हूँ पूरे ट्रैवलिंग में, या पद्माली प्रभु या रमन कृष्ण प्रभु, जहां भी पूरा का पूरा खाली करके 1 रुपये भी नहीं, 100% सरेंडर टू कृष्ण। अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। अनिकेतः, जिसका कोई घर नहीं है। निकेतन मतलब घर, अनिकेत मतलब जिसका घर है। हमको लगता है अरे इतनी बड़ी बड़ी बैग लेकर घूम रहे, हम तो देखो कितने वैरागी है, छोटी सी बैग में हम लेते, इतने सन्यासी की बड़ी बड़ी बैग, मगर सन्यासियों का सारा संसार ही उसमें है, उनका अलग कोई घर नहीं है, सारा संसार, पूरा जीवन, सब कुछ उसी बैग में है। हमारा बैग दिखाने के लिए एक है, घर में संसार आश्रम में भरा पड़ा है, कपाट अलग है, यहाँ पर थोड़ा, वहां पर थोड़ा, वहां पर थोड़ा, सारा इकट्ठा करते जाएंगे तो फिर एक ट्रक भर जाएगी, और उनका सारा संसार ही। मगर गृहस्थों को कभी कभी लगता है क्या सन्यासी है, इतना बड़ा बैग, अगर वही गृहस्थों का सामान निकालते जाए तो 4 ट्रक भर जाएंगे। एक ही बैग में ही सब कुछ है, सारा संसार। अनिकेतः, जिसका कोई भी घर नहीं है। 1-1 रुपया पूरा का पूरा भगवान की सेवा। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के भी अंतिम निर्देश, आने वाले 14 तारीख को उनका द्वितीय तिरोभाव महोत्सव है, 2 साल पूरे हो रहे। उन्होंने जाने के पहले जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसमें भी है पूरा 100% जीबीसी को फॉलो करो, प्रभुपाद जी का आश्रय लो, इसको उनको कभी छोड़कर मत जाओ। और उन्होंने ये भी लिखा है, जो मेरे शिष्यों ने मेरे समाधि के लिए जो जगह खरीद के रखी है, वो भी पूरी उसको बेचकर इस्कॉन वृंदावन के मंदिर के लिए उसको दे दिया जाए। समाधि भी नहीं चाहिए, समाधि भी कहीं बना दो छोटी, उसका समाधि का भी मंदिर नहीं चाहिए। जैसे 2 पेड़ है, केला और कोकोनट, नारियल का पेड़, जिसका हरेक वस्तु छिलके से लेकर सब कुछ उसका उपयोग किया जाता है। ऐसे जो साधु है, देखिए पूरा जीवन तो उन्होंने दे ही दिया, मरने के बाद भी जो सब कुछ था वो भी भगवान की सेवा के लिए। दैट इज कॉल्ड सरेंडर। जब हम अकेले होते हैं, एक अकेले हम भक्ति कर रहे हैं, और संस्थागत हम जब पोजीशन में, उसमें बहुत अंतर है। जब हम अकेले भक्ति कर रहे हैं, हमारे पास कोई जिम्मेदारी या व्यवस्थापन या हमारी नीचे सब ऑर्डिनेट्स वगैरह नहीं है, हम अकेले भक्ति कर रहे हैं, तब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो बात ठीक है। एक दिन मंगल आरती मिस हो गई, या हम लेट आए मंगल आरती में, सुबह जब पूरा नहीं हुआ रात्रि में किया, एक दिन अध्ययन नहीं हुआ, हमने दूसरे दिन उसको कवर किया, एक दिन श्रवण नहीं हुआ तो हमने दूसरे तीसरे दिन किया, वो चल जाता है। मगर संस्थागत जब हम आते हैं तो ऐसे हम डिसीजन, या संस्था में हम जब पोस्ट पोजीशन पर हम कार्य करते हैं, तब ऐसे ढीले अगर हम पढ़ते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसका उदाहरण, जब दिति ने संध्या समय में गर्भ धारणा की, भागवत के 3 स्कंद में वर्णन है, दिति की
संध्या समय गर्भधारणा। तो जब देखिए दिति ने जबरदस्ती की कश्यप मुनि को कि मुझे संग करना है, मुझे पुत्र की इच्छा है, मुझे पुत्र प्राप्ति अभी चाहिए, क्योंकि अदिति को पुत्र हुए हैं, मुझे भी पुत्र चाहिए। वो बहुत समझाने का प्रयास कर रहे थे, नहीं ये समय गलत है, ये संध्या का समय है, प्रदोष काल है, शिवजी अपने भूत पिशाच के साथ भ्रमण कर रहे हैं, गलत है। उन्होंने कहा नहीं, अभी आसक्त, और आसक्त होने के कारण वो स्त्री के प्रति वो शरणागत हो गए कश्यप जी, और उन्होंने संध्या समय में, गलत समय में गर्भधारणा हुई और संग हुआ। दूसरी ओर अजामिल, अजामिल भी आसक्त था उस वेश्या के प्रति। 80 साल की जब आयु हुई तो उनका 10वां लड़का हुआ। 80 साल की आयु में 10वां लड़का, इतना बूढ़ा होने के बाद वो भी आसक्त था। यहाँ पर कश्यप ऋषि भी आसक्त दिख रहे, मगर जब अजामिल आसक्त था वो उसके लिए अकेले में था, उसका प्रभाव, उसके आसक्ति का प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ा। मगर कश्यप मुनि एक अधिकृत ब्राह्मण थे, समाज में उनको लोग फॉलो कर रहे थे, अधिकारी व्यक्ति रूप में थे, और जब उन्होंने ऐसा घृणित कार्य किया तो उनके पुत्र हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और उनका प्रभाव सिर्फ पृथ्वी को नहीं, त्रिभुवनों को भुगतना पड़ा। एक गलती का प्रभाव पूरे संसार को, त्रिभुवन को भुगतना पड़ा। तो हम भी ऐसे संस्था में कार्य कर रहे हैं जहां पर एक दो नहीं, सिर्फ भारत में 700 से अधिक केंद्र है। कितने? 700 से अधिक। जब हम ऐसे अकाउंट्स हो, या प्रभुपाद जो बोल रहे धन राशि का अपव्यय कर रहे, उसकी ठीक ठाक उसका व्यवस्थापन नहीं कर रहे, हमारी एक गलती के कारण पूरे संस्था को गलती में लाया जा सकता है, संस्था कठिनाई में आ सकती है। क्यों? हमको लगता है हम तो अलग है, गांव में छोटा सा मंदिर है, हमारा तो इतना भी नहीं है। मगर प्रैक्टिकल लीगल अगर देखा जाए तो पैन कार्ड हमारा एक ही है फॉर ऑल ओवर इंडिया। एक पैन कार्ड है, एक हमारा रजिस्टर आईडी है, एक हमारा जीएसटी नंबर है। तो एक पैन कार्ड के ऊपर जितने भी भारत में सैकड़ों हजारों जो बैंक अकाउंट खुले हैं, वो एक पैन के ऊपर खुले हैं। और यदि हम कुछ गलती करते हैं तो उसका प्रभाव सारे मंदिरों में हो जाता है। जैसे आजकल देखिए, हम चैरिटेबल ट्रस्ट है। चैरिटी मतलब दूसरों को या जन सामान्य की मदद करने के लिए। चैरिटी में क्या क्या आता है? जैसे अन्नदान करना, विद्या दान करना, ग्रंथों का दान देना, लोगों को विद्यार्जन कराना, ये चैरिटी में आता है, लोगों को हेल्प करने के लिए। मगर आज देखा जाए, अफसोस की बात है कि हम सारे मंदिरों में सिर्फ रेवेन्यू कर रहे हैं। गोविंदास, गिफ्ट शॉप, हर जगह कलेक्शन कलेक्शन कलेक्शन। चैरिटी कहाँ है? बड़े बड़े मंदिरों में जाइए, बड़े बड़े गोविंदास रेस्टोरेंट, 500 का पिज्जा, 1000 का पिज्जा, 600 की थाली, मंगल कार्यालय, एसी हॉल, बैंक्वेट हॉल, हर जगह रेवेन्यू रेवेन्यू है। इसलिए अभी ऐसी परिस्थिति है कि ऑलमोस्ट हमारा जो 80G और 12A वो गए के समान ही है। जो हमें बेनिफिट मिलता था गवर्नमेंट टैक्स वगैरह, वो प्राय गया ही है। अगर उसके ऊपर अगर अधिक प्रयास वगैरह लीडरशिप कर रहे हैं जिसको वापस लाने के लिए। देखिए चैरिटी का है, कहाँ अन्नदान हो रहा है? कर रहे हैं हम अन्नदान? नहीं, पूरा जीरो हो जाता है। कहीं एक आध बकेट वगैरह दिखाते हैं, बकेट वितरण करके अन्नदान, महादान, फोटो वगैरह निकाल। इसलिए बहुत हम ऐसे, सिर्फ हम एक आध्यात्मिक मंदिर में नहीं है, हम आध्यात्मिक मंदिर में भी है, धर्म भी कर रहे, मगर साथ ही साथ हम एक चैरिटेबल धर्मादाय संस्था में भी है। उसके नीति नियम है, और ये नीति नियम उनको लगता है कि अरे क्या आवश्यकता है, हम तो ये भक्त बन गए, ये तो सारी माया है, कौन है अकाउंट हिसाब करते रहेगा। कभी कभी यात्राएं निकलती है, मंदिर के भक्त यात्रा निकालते हैं और उसका हिसाब मंदिर में नहीं रहता। फिर पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर भक्त जो यात्रा लेकर गए थे, उसके घर वालों ने गाड़ी खरीदी और इनको दे दी।
घर वालों के पता चलता है कि घर वाले तो बेचारे खाने के लाले होते और 4 व्हीलर गाड़ी खरीद के दे। ये पूरा हम जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, अलंकारिक शब्दों के द्वारा घुमा देते हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता अगर हमारी तपस्या नहीं है। हम यदि जैसे प्रभुपाद कहे, आप कहते हैं कि हम प्रभुपाद जी को मानते हैं बट वी डोंट फॉलो शिल प्रभुपाद जी बीसी, तो बोले एक नौटंकी है। यदि आप प्रभुपाद को मान रहे तो प्रभुपाद जी के आदेश को भी मानना है। हम कहेंगे हम कृष्ण को मानते हैं, भगवत गीता को नहीं मानते, तो मतलब क्या है? कृष्ण और कृष्ण की वाणी अभिन्न है। वैसे प्रभुपाद जी कहे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड माय पिक्चर। प्रभुपाद जी के विग्रह में प्रभुपाद है और फोटो में प्रभुपाद नहीं। प्रभुपाद जी ये भी कहे कि आने वाला समय ऐसे होगा कि सभी लोग कहेंगे प्रभुपाद सेड दिस, प्रभुपाद सेड दिस, बट आई हैव नेवर सेड दैट। प्रभुपाद जी कहे कि मेरा नाम लेकर लोग कहेंगे प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा, मगर मैंने कभी कहा भी नहीं होगा। तो आज हम जो इस तात्पर्य को जो पढ़ रहे हैं, एक एक पाई का हिसाब कृष्ण की सेवा के लिए, नहीं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सबसे पहला लायन गुरु या सिंह गुरु जिनको कहते हैं, सबसे पहले वो सूट पहने, अमेरिकन सूट जो लंबा वाला, चप्पल पहने, गाड़ी में 4 व्हीलर गाड़ी में बैठे, उनकी तपस्या नष्ट हुई नहीं। इतना तो क्या, ये तो एक साइड है। जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के मायापुर गौर मंडल गौर भूमि में वॉइस रॉय आ रहे, मायापुर धाम में वॉइस रॉय, और जब वॉइस रॉय आ रहे तो उन्हें देखा कितना इसका प्रचार होगा। मायापुर में गौरांग महाप्रभु के धाम में, जन्म स्थली में वॉइस रॉय आ रहे, ये जो अपॉर्चुनिटी है मुझे छोड़नी नहीं है। तो उन्होंने देखा कि जो आश्रम का कंप्लीशन नहीं हो रहा था, कंस्ट्रक्शन गौड़ी मठ का, तो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया क्यों लेट हो रहा है। क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन करते हुए जो कामगार है, वर्कर्स, वो बीच बीच में रुकते हैं, बीड़ी बनाते, बीड़ी फूकते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मचारियों को बुलाया, बोले बैठो और इनके लिए बीड़ी बना के दो, इनका टाइम सेव हो जाएगा। हम सोच सकते हैं अगर हम किसी को कहे जाओ बीड़ी बना के देगा, बोले इसके लिए थोड़ी मैं आया था मंदिर में। बीड़ी बनाने के लिए ब्रह्मचारी बीड़ी बना के दे रहे, कामगार बीड़ी फूक रहे। उसके आगे जब उन्होंने देखा कि वो वॉइस रॉय आ रहा है, तो वॉइस रॉय तो हमारा खिचड़ी या दाल रोटी तो खाने वाला है नहीं, उसको तो मांस चाहिए। तो उन्होंने ब्रह्मचारियों को भेजा नवद्वीप टाउन, जहाँ पर रेलवे स्टेशन है, और कहा वहां पर जो काली पूजा, दुर्गा की पूजा करने वाले जो लोग हैं, वो मांस भक्षण में और मांस पकाने में जो निपुण है, उनको बुला के लेकर आश्रम में मांसाहार कुकिंग हुआ। किसके लिए? वॉइस रॉय के लिए। चैतन्य मिशन में कुकिंग हुआ प्रैक्टिकली, कि वो आए लोग, कुकिंग हुआ, मांसाहार का कुकिंग उनको परोसा गया, वो खाए, चले गए। फिर पूरे आश्रम में आग लगे, बोला ऐसे तो नहीं हो सकता है, क्या क्या हम सहन करेंगे, बीड़ी तो बना दी, अभी मांसाहार भी। तो फिर गए पूछने के लिए, बचा हुआ क्या करें, बचा हुआ फेंक दो। बोले गुरु महाराज समझ नहीं आ रहा, आप क्या कर क्या रहे, हमारे सिद्धांत 4 नियम, और आप क्या कर रहे, बीड़ी भी बनाने के लिए बोल रहे हैं, मांसाहार भी बना रहे, हम समझ नहीं पा रहे। बोले चैतन्य महाप्रभु का यदि गुण गौरव या चैतन्य महाप्रभु का प्रचार यदि हो रहा है, तो उसके लिए मैं कोई भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हूँ। वो खुद नहीं खाए, मगर वो दिया उनको बनाकर, वॉइस रॉय के द्वारा जो आए मायापुर में चैतन्य मठ में। जैसे प्रभुपाद जी ने इच्छा व्यक्त की थी, जब टीओपी का उद्घाटन हो तो क्वीन ऑफ लंदन की रानी को बुलाया जाए मंदिर के उद्घाटन के लिए, मगर अफसोस रानी के सौभाग्य में नहीं था, रानी मर गई, रानी के सौभाग्य में नहीं था कि टीओपी का उद्घाटन वो करने आए। आने वाले जो 1 नवंबर से लेकर फ्रॉम नवंबर टू गौर पूर्णिमा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीनों तक टीओपी का उद्घाटन होने वाला है। 6 महीने, 6 दिन नहीं, 6 महीने। पहले नरसिंहदेव, फिर पंचतत्व, फिर राधा माधव, फिर षड गोस्वामी और गुरु परंपरा के विग्रहों की स्थापना इत्यादि। तो देखिए इतना सारी धनराशि, सारी जितना भी हमारा ऐश्वर्य है भगवान की सेवा में,
मगर एक बात मैं कह सकता हूँ, जितना हम बचाएंगे, जैसे गुरु महाराज भी कहे, सिखाए कि मनी दैट वी सेव, मनी दैट वी अर्न, जितनी हम बचत करेंगे उतना हमने वो कमाया है। जैसे उस दिन में ब्रह्मचारी रिट्रीट में भी बता रहा था सहस्त्रनाम प्रो का जो उदाहरण, कई भक्तों ने सुना भी होगा, मगर वो उदाहरण जब मैंने सुना, जब मैं शुरुआत में था, तब से मैं अलर्ट तो था ही, अकाउंट्स में गरीबी देखी थी, फिर भक्ति रसामृत महाराज के जीवन से प्रयोजन जैसे कहा, उनके जीवन से देखा था। जब मैं भक्ति रसाम महाराज के पास गया, 2000 की बात होगी, 2001 कंठी माला पहनने के लिए जब मैं गया था, तो महाराज जी ने कहा मुझे 1 रुपया दे दो डोनेशन, कि कंठी माला पहना रहे तो फिर दक्षिणा, ब्राह्मण को दक्षिणा देनी होगी, 1 रुपये तो दे दो, 1। और वो 1 रुपये उन्होंने मेरे सामने जाकर दान पेटी में डाल दिया था। जब मैं अकाउंट्स में सेवा कर रहा था तो किसी ने महाराज जी को 11 रुपए दिया था कंठी माला पहनाने के लिए, तो वो 11 रुपए उन्होंने अकाउंट ऑफिस में ला के दिया। आजकल बताना पड़ता है भाई कहाँ पर हाउस प्रोग्राम है, कितना हुआ, दे दो, जमा करो, रिसीट बनाओ, क्योंकि संसार में भी लोग हमारी शुद्धता, हमारी प्रामाणिकता को चेक करने के लिए डोनेशन देते हैं, और चेक करते हो मंदिर में यूज हो रहा है कि स्वयं के उपयोग के लिए कर। जैसे बाहर लोगों को नौकरी में जब स्पेशली कैश वगैरह में जो रखा जाता है, तो जानबूझकर पैसे के बंडल में अधिक नोट रखे जाते हैं, 1, 2, 5, 105 नोट, और होता है ना, ठीक है बराबर है, 100 है, तो पकड़ा जाता है, चोर है। 5 जानबूझकर एक्स्ट्रा रखा जाता है और पूछा जाता है कि गिनो इसको, अगर वो कहे नहीं 5 एक्स्ट्रा है, 105 नोट है, तो पहचाना जाता है कि ये प्रामाणिक है। अगर वो कहे नहीं नहीं सर बराबर है, एवरीथिंग इज करेक्ट, तो पकड़ा जाता है। फिर भक्ति रसाम महाराज का उदाहरण, फिर गुरु महाराज का उदाहरण, जितना हम भगवान की लक्ष्मी का अच्छे से उपयोग करते हैं, जितना बचाने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से भगवान आपको कभी कमी नहीं करते। हमको लगता है अरे क्या है, आया तो खर्चा करके बस इसके लिए आया, मगर समय आज क्या चल रहा है, समय इतना युद्ध हो, पहले तो कोविड का समय हो गया, उस समय भी कोई मंदिर नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, कोई मंदिर आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, 2-3 साल वो एक पीरियड चला गया। अभी युद्ध का सीजन है, मिनिमम भगवान की सेवा के लिए अचानक से हमें किसी के सामने भीख न मांगना पड़े, इतनी तो हमें भगवान की डेली सेवा, नित्य उपासना या नित्य उपचार जिसको हम कहते हैं, डेली सर्विसेज कम से कम 2-5 साल चलते रहे, उतनी तो हमारी एक व्यवस्थापन की जिम्मेदारी हो। और इसलिए जो मैंने कहा शुरुआत में कि जो भूमि हुआ करती थी मंदिर की, जंगल, खेती, जो गहने वगैरह रखे जाते थे, जैसे तिरुवनंतपुरम का एक मंदिर का डोर खोला गया, सोने के बड़े बड़े 1-1 किलो के बिस्किट निकले सारे। उन राजाओं ने, पहली परिस्थिति थी ऐसे। आज भी हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो विग्रह के नीचे बहुत सारी संपत्ति या सोने गहने रखे जाते हैं डिटीज के नीचे, क्योंकि आगे चलकर ऐसी परिस्थिति, आपातकाल जिसको कहते हैं, वो परिस्थिति हो तो भगवान की सेवा चलती रहे। इसलिए देखिए जो भी बड़े बड़े मंदिर है वो अधिकृत रूप से ऐसे ही बनाए हैं, जैसे पंढरपुर का प्रसिद्ध विठल मंदिर है, उनकी उन्होंने सेवाएं फिक्स डिपॉजिट रखी है, फिक्स डिपॉजिट भगवान की डेली सेवा के लिए, राजभोग भगवान का जो है वो भी पूरे साल भर का बुक किया है, उसके इंटरेस्ट के ऊपर भगवान का राजभोग की सेवा चलती रहती है। जो धनराशि एकत्रित की उसका ब्याज, और उस ब्याज के ऊपर भगवान की हर रोज सेवा। ऐसे नहीं कि भगवान का राजभोग कभी साकर भात नहीं है, पूरन पोड़ी नहीं, एवरीडे फिक्स है, श्रीखंड, साकर भात, पूरन पोड़ी। हमारा होता है अरे प्रभु जी अकाउंट में पैसा नहीं, घी थोड़ा कम करो, तेल में फ्राई कर सकते हैं, थोड़ा तेल में बना लो 1-4 दिन, क्या करे। पूरन पोड़ी, श्रीखंड, साकर भात, ये पूरा फिक्स है हर रोज विठल का, और जिनका है उनके लिए फिर बुला के प्रसाद दिया जाता है। राम जन्मभूमि न्यास उनका जो ट्रस्ट है, पूरा मंदिर के लिए जो डोनेशन मिला उसके सिर्फ इंटरेस्ट से ही मंदिर बना है। इंटरेस्ट से मंदिर के लिए जो कलेक्शन किया, इतना करोड़ों उन्होंने कलेक्शन किया कि जो कलेक्शन के ब्याज, इंटरेस्ट से ही सारा मंदिर बना।
तो ये भगवान की सेवा। आज हम व्यवस्थापन में हैं, कल नहीं है। कल आने वाले समय को कठिन परिस्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए आज हम थोड़ा ऐसे कष्ट करें। एक बार यदि हम सिस्टम सेट कर दे तो फिर वो आने वाले समय में भी चलेगा। जैसे पुजारी का उदाहरण, मंगल आरती में हमारे आरएस से आए या न आए, अध्यक्ष आए न आए, मगर शंख 4:30 बजे बजता है कि नहीं? दैट सिस्टम। अध्यक्ष नहीं है, चलो अध्यक्ष आने तक वेट करो, कभी होता है नहीं। अध्यक्ष आए, जीबी से आए, गुरु आए न आए, 4:30 बजे जो शंख बजकर 3:55 पर भगवान उठते हैं, मिष्ठान्न खाते हैं, फिर आरती के लिए दर्शन देते हैं। नियम है। तो ऐसे अगर हम सिस्टम सेट कर दे, एक बार थोड़ा कठिनाई आएगी ट्रांजिट पीरियड में, कष्ट आएगा, अरे बोले क्या ये 50 रुपए का बिल, 10 रुपए का बिल मेंटेन करे, कौन बार बार पूछे बिल। एक बार वो आदत लग जाए, जैसे लाइट्स है, पंखा है, सारी कृष्ण की संपत्ति है। मैं तो नहीं सहन कर सकता जब बिना वजह के पानी गिर रहा है, लाइट है, नो एक्सक्यूज। उस मामले में तो कई प्लेट गिरी है, हम कहते तो है प्रभुपाद जी ने ऐसा किया, 40 रुपए का उपयोग किया। रघुनाथ दास गोस्वामी इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्हें अपने पिताजी का धन छोड़ दिया, फिर भिक्षा मांगना छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा छाछ पीने लगे। और हमारे यहाँ 10-10, 15-15 ठंडे प्रसाद के बाद थाली पड़ी रहती है, हमको लगता है अरे वो तो किसका है, वो तो सफाई वाले का काम है, हम क्यों उठाएं। सेवा वो नहीं है कि जो हमें बताई गई है, वो तो हमारी ड्यूटी है। सेवा वो है जो हमारी ड्यूटी के बाद हमने एक्स्ट्रा कुछ किया, वो सेवा में कैलकुलेट होता है। हमको लगता है जो हमारे अधिकारी ने, गुरु ने दिया है वो सेवा है, दैट इज अवर ड्यूटी। जो अधिकारी ने बताया वो हमारा अधिकृत ड्यूटी बन गई। उसके बाद यदि थोड़ा भी हम कुछ कर रहे तो वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सेवाएं हैं। तो ये बिजली है, पानी है, ये भी भगवान की संपत्ति है। सारा इसका जितना हम अधिक से अधिक अपव्यय से बचाए, उसका उपयोग करें, आवश्यकता है तो जरूर। और हम इनोवेटिव सोचना भी चाहिए कि किस प्रकार हम लक्ष्मी बचा सकते हैं, जिससे ये प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे कि हमारे ऊपर संकट न आए। मंदिरों में आने वाला डोनेशन कोई प्रामाणिकता से धन कमाया हुआ नहीं है, ये हम भूल जाते हैं। जो 2 नंबर का है वही मंदिरों में आता है। इसलिए आज भी ऐसे भक्त इस्कॉन में भी है या अलग अलग संप्रदायों में भी है, मंदिर के भंडारे में कभी भी वो भोजन स्वीकार नहीं करते। हमारे सनक सनातन प्रभु वृंदावन के उपाध्यक्ष थे, आज भी वो मैनेजमेंट में है। 17 साल से एक दिन भी उन्होंने मंदिर में प्रसाद नहीं दिया। एक दिन 17 साल में अपने घर में जाकर अपने धन राशि से एकत्रित किया गया भोजन, शुद्धता की। आज भी वृंदावन में ऐसे ब्रज के संत हैं, उनको दक्षिणा देने के लिए 2-2 साल वेटिंग में, लेने के लिए नहीं, देने के लिए। क्योंकि वो लेते ही नहीं जब तक वो उनका पूरा बैकग्राउंड वगैरह चेक नहीं होता। जैसे कभी भी हम देखिए, जो लक्ष्मी आ रहे उनका तो उन्होंने भगवान के लिए दिया है, भगवान उनके कर्म, उनकी जो भी गति है वो पचा सकते हैं। हमें इतनी शक्ति नहीं कि वो पचाए, उनके पाप हम नहीं ले। मैं तो सोच रहा था चलो कल किसी को भी गले में पहनी हुई माला किसी को भी दे देते हैं, चलो ये करो ये करो। मुझे कल ही एक सीनियर भक्त ने कहा, प्रभु जी आपने जो माला दूसरे भक्त को पहनाई, आपने अपने भक्ति का पुण्य उसको दे दिया। हम तो इतने उदार बन जाते प्रचार में, सबको उद्धार करने के लिए आ जाते, मगर पहले सबसे पहले हमें बचाने के लिए थोड़ी बहुत तपस्या। कम से कम 2 वक्त का जो प्रसाद हमें मिल रहा है उतना तो हम कष्ट या तपस्या थोड़ी करें। जैसे एक भक्त बता रहे थे, एक भक्त बता रहे थे कि एक साधु थे, प्योर वृंदावन के साधु, और वो साधु अचानक से उनके मन में काम वासना के विचार उत्पन्न होने लगे। देखिए हम भी साधु का जीवन, एक गहरे वस्त्र धारण करके साधु का जीवन जीने का प्रयास करें।
तो फिर उनके मन में जब काम वासना के विचार आए तो अपने गुरु महाराज के पास पहुंचे, बोले गुरुदेव, ये पता नहीं अचानक से मेरा मन विचलित हो रहा है, काम वासना के विचार मन में आ रहे हैं, तो आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। तो गुरु महाराज ने पूछा क्या क्या किया, किसी का अपराध किया? क्योंकि जब वैष्णव अपराध होते हैं तो भगवान इंद्रिय तृप्ति के वॉल थोड़े डिले कर देते हैं, भगवान को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब अपराध करते तो इंद्रिय तृप्ति के वॉल थोड़े डिले कर देते, अपने आप उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता। तो बहुत सारे प्रश्न पूछे, बोले कहीं खाया था क्या? बोले हाँ, कल मैं जब गिरिराज की परिक्रमा कर रहा था तो भंडारा बट रहा था, वहां मैंने खा लिया था पूरी सब्जी। बोले जाओ और चेक करो किसने किया था भंडारा। तो पता चला कि दिल्ली में एक जो स्त्री थी उसने अपना शरीर का उपयोग वेश्यावृत्ति में किया था और उस पाप से बचने के लिए उसने भंडारे का आयोजन किया था। तो राधा कुंड पे स्थित जो भजन करे, ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान रूप गोस्वामी के अनुसार क्या है? राधा कुंड। और वहां पर जो भजन कर रहे उनके मन में थोड़ा सा एक वक्त का या एक बार का भोजन करने से मन विचलित हो सकता है। तो हमारे पास तो हजारों लोग आके ऐसे धनराशि का चढ़ावा भगवान के लेकर, तो हमें कितना सावधान होना होगा। और इसीलिए जो भी धन आया 100% भगवान की ही सेवा में, बाकी हमारे लिए नहीं। हमारी चलो ठीक है, जो बेस्ट पॉलिसी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आवश्यकता है ले लो, ऐसे नहीं कि हमको रास्ते पर सोना है, चलो तपस्या के नाम पर हमें खाना पीना छोड़ देना है। नहीं, जो भी है जितना आवश्यक है उतना उपयोग करें, मगर अत्यावश्यक जो नहीं है या जिसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे कभी भी देखते आश्रमों में वगैरह देखा जाता है, सर्दी का सीजन है, नए जैकेट स्वेटर्स वगैरह खरीदे, जैसे ही सर्दी खत्म हो गई कोने में पड़े रहे। उसका भी उपयोग करके धो के रख सकता है, अगले साल आ सकता है। कई ऐसे भक्त है जो 10-10 साल तक यूज करते हैं। चाहे गुरु महाराज के भी हम सर्दी होने के बाद सब फोल्ड करके रख देते। तो ऐसी जो चीजें थोड़ी, और इसीलिए प्रभुपाद जी कहे फर्स्ट बिकम कॉन्शियस एंड देन बिकम कृष्ण कॉन्शियस। पहले दक्ष बनो, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे, क्या बोल रहे, कहाँ परिस्थिति में खड़े हैं, पहले वो स्थिरता रहे और फिर हमको दिखाई देगा फिर ये सारी सारी छोटी छोटी चीजें। और थेंबे थेंबे जो चढ़े साचे कहते हैं ना, एक एक भी थोड़ा 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 हम बचाते जाएंगे तो अपने आप। जैसे कुछ दिनों पहले, 2 महीने पहले हमने सोलापुर में देखा कि बहुत बिल आ रहा था लाइट बिल, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स भी है हमारे, 32 स्ट्रीट लाइट्स है, 40-40 हजार का बिल आ रहा था। सोचे क्या किया जाए, क्या किया जाए, हर महीना कहाँ से। फिर थोड़ा बहुत सभी भक्तों ने धनराशि एकत्रित करके सोलार लगा दिया। तो सोलार लगाने के बाद इस महीने का बिल 650 रुपए है। तो ऐसे भी कुछ विचार, आजकल परिस्थिति है, टेक्नोलॉजी है, तो ऐसे भी उपयोग कर सकते जिससे हमारी धनराशि भगवान की सेवा में लगे रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने कुछ मेरे जीवन से या जो मैंने सीखा हमारे आचार्यों से या वर्तमान गुरु वृंदों से, वरिष्ठ भक्तों से, तो कुछ कहने का प्रयास किया। और आशा है कि हम भी, ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो इसका एकदम शुद्ध 100%, हम भी इसका प्रयास ही कर रहे, पालन कर रहे। जो गुरु महाराज को देखा है भी है हमने। एक परिस्थिति ऐसी थी, गर्मी का समय था नोएडा में, मई की महीना और एकदम गर्मी, और उस समय लाइट चली गई रात में, जनरेटर चालू नहीं हुआ। गुरु महाराज कमरे से बाहर है, बोले लाइट नहीं, कमरे में पंखा नहीं, एकदम गर्मी है, क्या करें। सिक्योरिटी को पूछा जनरेटर चालू करो, महाराज डीजल नहीं है। तो उस समय खुद गुरु महाराज गए, बैंक ढूंढा, बैंक से 2000 रुपये दिए, फिर डीजल लाया, फिर लाइट चालू हुआ और फिर पंखा चालू। आज इतना बड़ा मंदिर देख रहे हैं और उस परिस्थिति में भी कहीं ऐसे कष्ट है। आज जो IMPM बिल्डिंग है, महाराज रहते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम जो है जहाँ सीता माता का कमरा है उसके ऊपर महाराज जी रहने के लिए थे। सोने के लिए जाते थे गेस्ट हाउस के ऊपर, चंद्रभागा गेस्ट हाउस, और फिर दिन में स्टडी वगैरह करने के लिए IMPM बिल्डिंग के पास पेड़ के नीचे बैठकर। तो जो पिता ने किया है वो पुत्र कर रहे, और अपेक्षा ऐसी है कि जो हमारे पिता ने किया है फिर हम भी उसी पद चिन्हों पर चले। गुरु महाराज एक बार नोएडा में बता रहे थे, जो हमारे गृहस्थ है उनका आदर्श बिल गेट्स, अंबानी नहीं होना चाहिए,
उनका आदर्श सुदामा होने चाहिए। जो सुदामा भगवान के पास गए, कुछ मांगा नहीं, वापस आए तो अपने आप को शाबाशी दे रहे थे, गुड बॉय, गुड सुदामा, कुछ नहीं मांगा। तो वो हमारे आदर्श होने चाहिए। अगर महाराज जी कहे कि क्या क्या चल क्या रहा है, बोले मेरे सर्वेंट है, मेरे सेवक है, गुरु महाराज भी फ्लाइट से जा रहे हैं इसलिए सेवक भी फ्लाइट से जा रहे हैं। बोले कहाँ है, ट्रेन बस बैलगाड़ी तो भूल ही गए आप लोग। बोले मेरे गुरु महाराज ने मुझे बैलगाड़ी दी, आपने तो गाड़ियां ही गाड़ियां, गाड़ियां, एसी, ट्रेन, फ्लाइट। बोले कुछ तो तपस्या कर। कभी नहीं कहते मगर डायरेक्ट ये भी कह दिया गुरु महाराज ने, सहन नहीं हुआ। बोले थोड़ी तो, जितनी हम थोड़ी बहुत तपस्या कर पाए उतना हम भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति हमारी शरणागति और प्रेम उत्पन्न करा सकता है। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि जो भी मैंने बोला उचित शब्दों का उपयोग किया होगा। अचानक से कुछ तैयारी वगैरह नहीं थी, मगर जो भी मैंने जैसे कहा, हमारे आचार्य गुरु वृंद वैष्णव से जो देखा है, और मेरा एक सौभाग्य है कि सदैव गुरु महाराज ने मुझे अपने पास रखा, और हर एक चीज, जैसे हम कहते हैं ना, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसम दांतो गुरु हितम, गुरु सिखाते से सिखाए कि ऐसा करो। बचपन से ही, जैसे मैं नया नया था 98 में, तो ब्रह्मचारी आश्रम बना नहीं था, क्योंकि ब्रह्मचारी नहीं थे उस समय, सिर्फ एक ही ब्रह्मचारी थे, भक्ति रसामृत महाराज। तो धीरे धीरे ब्रह्मचारी आश्रम बढ़ने लगा। उस समय मैं ज्वाइन नहीं किया था, नया IOF का लड़का था। तो बंबई से कई सारे वरिष्ठ भक्त बेलगाम आते थे प्रचार के लिए, जैसे आदि केशव प्रो, प्रेम लीला माता जी डॉक्टर है, सीनियर काउंसिलर्स है उस समय। तो फिर वो उनकी सेवा, वैष्णव सेवा मुझे दी जाती थी। फिर महाराज रात्रि में 10 बजे आके मुझे पूछते थे, भक्ति रसा महाराज उनके लिए मच्छरदानी लगाया क्या, पानी का बोतल रखा है क्या, गर्म पानी की व्यवस्था रखी है क्या, मॉस्किटो रेपेलेंट लगाया क्या, सारी चीजें। तो उसी के कारण धीरे धीरे जो भी आज हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं उनका हो गया, फिर गुरु महाराज के जीवन से हो गया, प्रसाद के लिए, फिर वरिष्ठों का सम्मान के लिए। रात में आषाढ़ी के एक दिन पहले रात्रि में 10:30 11 बजे गुरु महाराज ने मुझे पूछा है, कल वो भक्त आ रहे, कुर्डुवाड़ी 5 बजे उतर रहे, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था है क्या, कौन उनको लाने जा रहे, क्या आवश्यकता है इतना। इसीलिए हम जो है कुछ भक्त जो प्रोजी कहे अंतरंग में, उसमें अकेला नहीं हूँ, प्रोजी भी है। और जो भी मैंने सीखा है, सबसे पहले मुझे गुरु महाराज को मिलाने वाले आनंद शिष्य ही है, सेवा सिखाने वाले भी। मुझे आज भी वो दिन याद है, 2003 में पहली बार गुरु महाराज बेलगाम आए थे, और उसमें प्रभु जी सर्वेंट थे, और प्रभु जी मुझे लेकर गए थे मिलाने के लिए। फिर दीक्षा के समय में, दीक्षा के बाद, तो सभी जो भी भक्त हम एकत्रित एक ही उद्देश्य से गुरु महाराज को प्रसन्न करें, जैसे प्रभुपाद, गुरु महाराज प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें। आने वाले हफ्ते में जो मीटिंग वगैरह होगी पंढरपुर में, महाराज की यही चिंता है कि महाराज प्रभुपाद जी ने जो जो मुझे आदेश दिए मैंने वो पूर्ण किए हैं, या जो भी बच्चे हैं मैं कैसे अभी पूर्ण कर सकता। और उसी के अंतर्गत ये महाराष्ट्र है, दिस इज तुकाराम्स कंट्री, जो प्रभुपाद कहे। और ये आपका महाराष्ट्र, अभी इसको पूरा कृष्ण भावना भावित बनाना है। 30 जुलाई 1977 का पत्र, और उसी के अंतर्गत हमारा अमरावती या अमरावती जोन, नागपुर जोन, ये गुरु महाराज के लिए प्रभुपाद जी का आदेश है, और वो आदेश गुरु महाराज अभी हमसे पूर्ण करवा रहे हैं। तो हमारा बहुत बड़ी उत्तरदायित्व, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम कोई ऐसी गलती न करें जिससे हमारे गुरु के ऊपर कुछ लांछन या कुछ सेवा में उनके व्यत्यय उत्पन्न न हो। तो स्पेशली जब मंदिर आता है तो मंदिर में 2 चीजें हैं, एक तो अर्चा विग्रह की सेवा, और दूसरा भगवान की लक्ष्मी, जो नारायण की लक्ष्मी है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो कहे लक्ष्मी, दोनों की व्यवस्थापन बहुत अच्छे से यदि हो तो फिर अपने आप सारा मंदिर अच्छे से चले। और यदि फिर तीसरा गौशाला है तो फिर तीसरी गौ माता है।
दे आर ऑल्सो लाइक फुल टाइम डिवोटीज। गुरु महाराज जो ब्रह्मचारियों को गिनते, उनको भी गिनते, गौ माताओं को, वो भी फुल टाइम डिवोटीज है। तो सबसे मंदिर मतलब सबसे पहले डिटी वर्शिप, और मंदिर में आने वाली उनके लिए, उनके सेवा के लिए आने वाली धनराशि। तो इन दोनों का व्यवस्थापन, सेवा अच्छे से हो, तो फिर अपने आप भगवान योगक्षेमम वहां में हमें LIC के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिन्होंने चुराया है LIC वालों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय श्री कृष्ण प्रभु जी की। तो बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा परिचय से भूल गया था, आपकी जानकारी के लिए। गुरु महाराज के जन्म IMPM में, गुरु महाराज के अंडर में जय श्री कृष्ण प्रभु IMPM जोन के फाइनेंस मिनिस्टर भी है। सब महाराज जी का भी हिसाब जो रखते हैं गुरु महाराज के पास, एक एक रुपया अगर महाराज सबसे पहले प्रभु जी का ही नाम लेते हैं कि महाराज का पर्सनल जितना भी पूरा व्यवहार है उसका, फिर या पंडरपुर के भी जितने भी अलग उत्सव है, सब कुछ तो दक्षता से रखते हैं। और जितने भी यात्राएं होती उत्सव होता है, हमारा सौभाग्य है कि उनका अनुभव भी रहा। जैसे प्रभु जी बतला रहे थे व्यक्तिगत भी की, मैं अभी 2 दिन पहले प्रभु जी का भी संन्यास के जो गया बायोडाटा, उसमें मैं देख रहा था कि प्रभु जी प्रारंभिक जीवन से कैसे उनकी जीवन बहुत तपस्या और कष्ट रही है, क्योंकि उनकी माता जो थी वहाँ तो है अभी जिन्होंने प्रारंभ में बहुत कष्ट उठाए हैं, घर घर जाकर कार्य किए। और उस समय प्रभु जी किस तरह की मतलब आर्थिक कष्ट को देखे, एक एक रुपए का कितना अधिक महत्व होता है। और विश्व से जो फिर प्रभुपाद जी के आंदोलन में आए तो उन्होंने इस बात को बहुत ध्यान रखा कि कोई भी एक भी रुपया जो है उसको बराबर सदुपयोग किया जाए। और सदुपयोग शब्द का अर्थ है कि हर एक चीज को लिखा जाए। The money which is accounted, that is properly utilized. तो बहुत हमारा सौभाग्य है प्रभु जी आज और कल 2 दिन के लिए यहाँ पर है। अभी कुछ समय उपरांत वैसे गुरु महाराज जी के वरिष्ठ शिष्य में सहस्त्रनाम पूजा का आगमन होने वाला है। नहीं वो मध्याह्न तो आशा देखते हैं, अगर अवसर मिला शायद कल सुबह प्रभु जी के मुख से कुछ श्रवण करेंगे। तो अधिक संख्या में कल प्रातः काल में आप सभी उपस्थित अवश्य हो। धन्यवाद। किसी का व्यक्तिगत कुछ जिज्ञासा होंगे तो अवश्य मुझे उपस्थित है। सभी अमरावती भक्तों को विशेष मार्गदर्शन देने के आए। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी की लक्ष्मी की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।